हो मैं हूँ दासी तेरी दासी रे, सुन ले बिनती मेरी दासी रे। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। हेलो, ये आ गए आरोही। काफी देर हो गई है, मेरा तुझे बेटा भूखा होगा और मुझे खाना भी बनाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। आज ना जाने क्या बात है, इस काली पहाड़ी पर कोई भी साथी नजर नहीं आ रहा। आखिर सब गए तो कहाँ को गए हैं। खैर कोई बात नहीं, हम जब तक नहीं आते हैं उनका इंतजार इसी अड्डे पर करेंगे। जय मां भवानी। जय मां भवानी। भैरव सिंह, ये बताओ इस अड्डे पर कोई भी साथी नजर नहीं आ रहा। सरदार जी, कुछ तो साथी घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वो दरिया की तरफ जा चुके हैं, और बाकी और जो हीरा है ना, वो अपने बीवी बच्चों से मिले अपने गांव को गया। सरदार जी, वो भैरव सिंह, सरदार जी, ये कैसी खबर लाकर आज तुमने इस काली पहाड़ी पर इस धर्मा सिंह को सुनाया है। सही कह रहा हूं सरदार जी। कुछ लोग तो गए हैं दरिया की तरफ घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, और हीरा गया है अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करने के लिए। हाँ सरदार जी। लेकिन भैरव सिंह सरदार जी, और हीरा सिंह जब भी जाता था और बगैर हमसे बताए हुए अपने गांव तो कभी नहीं जाता था। लेकिन आज आखिर बात का है, बगैर बताए हुए और आज अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए गया है। अपने गांव गया सरदार जी। ऐसा ना हो कि उस हरामजादे ने पुलिस वालों से मिलकर इस धर्मा सिंह को मरवाना चाहा। हो सकता सरदार जी। अगर ऐसा उस हरामजादे ने किया है तो इसी वक्त हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। आओ हम चलते हैं हीरा सिंह के गांव। अगर उसने ऐसा किया है तो उसको किए की सजा वहीं पर देकर आएंगे। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। या मेरे भगवान, मेरे स्वामी अभी तक घर वापस नहीं आए। लेकिन हाँ, मैंने अभी अभी एक बात सुनी कि उन्होंने धर्मा सिंह से दुश्मनी मोल ले ली और ये बात पुलिस चौकी पर तक पहुंच चुकी है। अगर धर्मा सिंह ऐसा सुनेगा तो हम लोग को जीना मुश्किल कर देगा। ठीक है, उन्हें आने दीजिए। अगर वो आएंगे, जब तक ये मामला शांत नहीं होगा तब तक उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं उनका इंतजार करती हूँ। हेलो, ये आ गए वंतीलाल यादव। ये बरौली निवासी है। उनकी ओर से 50 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पण हुए। धन्यवाद। अरे प्रिय, क्या बात है प्रिय? पद्मा, आप इतना परेशान क्यों हैं? लेकिन प्रिय, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बैठी गमगीन क्यों प्यारी पद्मावती, सोचती इस घड़ी क्या जिगर दरिया।
हेलो, ये आगे रघुनाथ निषाद ये बरौली निवासी है। उनकी ओर से 50 रुपया बाबा जी के चरणों में अर्पण हुए। धन्यवाद। स्वामी, हाँ प्रिय, अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। क्या है प्रिय? वक्त है आधी रात, पुलिस के मुखबर तुम बने किया मुखबरी दर घर माता मुझे है नहीं है यही तो मैं सोचती हूँ कि अगर धर्मा सिंह यहाँ आ जाएगा तो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या? लेकिन आप के साथ में पुलिस है ना? हाँ प्रिय, मुझे विश्वास हो गया अब वो कुछ नहीं करेगा। आप बैठिए, मैं आरती की थाल लाती हूँ। ठीक है, आपकी आरती उतारना चाहती हूँ। खोल पहचान ले ओ दगाबाज मकर, देख सामने है खड़ा ये चमल का सर। अब देख सामने है खड़ा ये चमल का सर। हरामजादे, सबसे पहले बताओ
तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? नहीं सरदार जी, मुझे माफ कर दीजिए सरदार जी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा सरदार जी। हमने तुझसे पहले बता दिया था कि आज के बाद अगर कोई गलती किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सरदार जी, इसकी सजा ये धर्मा सिंह तुझे यहीं पर देकर जाएगा। नहीं सरदार जी, तेरे सर पे जो शैतान ये बैठा हुआ तेरे सर पे जो शैतान ये बैठा हुआ, जब तक उसको सर से उतारू नहीं अगली तेरी ठिकाने ये नहीं आएगी, जब तक उसको अंदर से हरामजादे, आज के बाद तो हमारे गिरोह में नहीं रहेगा। नहीं सरदार जी, तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। नहीं सरदार जी, इसकी सजा तुझे हम जरूर देकर जाएंगे। नहीं सरदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सरदार जी, ऐसी गलती नहीं करना सरदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ता। तू हाथ जोड़ता है? हाँ सरदार जी। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं सरदार जी। कामिने, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं सरदार जी। हम तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करते हैं। नहीं सरदार जी। हरामजादे, ये ले। इसका काम खत्म हो गया है। क्यों सरदार जी? आओ चलते हैं आटे पर, वहीं पर बैठकर सोचेंगे कि आखिर आगे करना क्या है। बहुत सी बात सरदार जी, आओ मेरे साथ। चलिए सरदार। सरदार जी, ये क्या तुमने किया? वो मैं क्या करूंगी? इस संसार से मेरा सुहाग उजाड़ दिया। कौन? मेरे पति को पद्मा? मार दिया तुमने। पद्मा, तेरे पति ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, इसीलिए इस हरामजादे को किए की सजा ये धर्मा सिंह ने दिया है। लेकिन कुछ तो मेरे बारे में सोचा होता कि ये पद्मावती अगर इसका पति नहीं रह जाएगा तो ये किसका सहारा लेकर के जिएगी? मुझे भी मार दो, मैं नहीं जीना चाहती। नहीं पद्मा, ऐसा मत बोल पद्मा, ऐसा मत बोल। तेरे पति ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, इसीलिए तेरे पति को हमने किए की सजा दे दिया है। काट लो गला, मेरा सरदार जी काट। ऐसा मत बोल पद्मा, ऐसा मत बोल। क्षत्रियों का नहीं
धर्म पद्मावती क्षत्रियों का क्षत्रियों का नहीं, धर्म पद्मावती जो अचल पीर छत्री की संतान है, हाथ औरत पे अपना हम उठाते नहीं, क्यों बनाती हमें आज। बस रहने दीजिए। आप अपने आप को छत्री कहलाते हैं, मैं कैसे मान लूं? मेरे पति को मार दिया, तुम्हें माँ भवानी की सौगंध दी, मुझे भी मार दो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, नहीं जीना चाहती हूँ। आई पद्मा, यार तुमने क्या कह दिया? आज तुमने इस धर्मा सिंह को उस मां भवानी की सौगंध दिलाकर यहां पर मजबूर कर दिया है। गर्चे आज तुमने इस धर्मा सिंह को मां भवानी की सौगंध दिला ही दिया है, तो आज ये धर्मा सिंह वो सौगंध पूर्ण करके जाएगा। आज के बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी। भैरव सिंह सरदार जी, गर्चे आज ये पद्मावती ने ये धर्मा सिंह को मां भवानी की सौगंध नहीं दिलाया होता, तो आज ये धर्मा सिंह ये अपना हथियार इसके ऊपर नहीं उठाता। क्यों सरदार जी? लेकिन आज हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। आज से पहले किसी मजलूम बेचारा औरतों पर ये अपना हथियार ये धर्मा सिंह नहीं उठाया था, लेकिन आज मां भवानी ये चारों ने तुम्हारी सौगंध दिलाकर इस धर्मा सिंह को मजबूर कर दिया। आज इस सभागन ने इस धर्मा सिंह को तुम्हारी सौगंध नहीं दिलाया होता, तो अपना ये हथियार ये धर्मा सिंह कभी नहीं उठाता मां भवानी। लेकिन मां भवानी आज ये हमारी बंदूक इस सभागन पर उठ गई है, तो आज ये धर्मा सिंह इसी जगह पर मां भवानी तुम्हारी सौगंध खाकर ये धर्मा सिंह कहता है, आज के बाद ये धर्मा सिंह ये अपना हथियार कभी जीवन में दोबारा नहीं उठाएगा। मां, हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, लेकिन मां भवानी तुम्हारे चरणों की सौगंध ये धर्मा सिंह इसी जगह पर खाता है। करते आज के बाद इस रियासत के अंदर, इस समाज के अंदर कोई भी बसर किसी मजलूम बेसहारा औरतों पर कोई भी अत्याचार करता है तो ये धर्मा सिंह से देखा नहीं जाएगा। उसी रोज ये धर्मा सिंह इन हाथों में हथियार उठा लेगा। लेकिन आज के बाद भैरव सिंह, सबसे पहले हमारे साथ चलो, हम मां भवानी के दरबार चलते हैं। वहीं पर उनके चरणों में ये अपना हथियार रखकर वहीं पर सौगंध खाएंगे कि आज के बाद ये धर्मा सिंह हथियार कभी नहीं उठाएगा। आओ मेरे साथ, जय मां भवानी। हेलो, ये हमारे केशवराम साहब। यार
लोग कहते हैं ये शराब बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं कहता हूं ये शराब बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि जब शराब 2 घूंट अंदर जाती है ना तो सारा गम दूर कर देती है। ये शराब नहीं, ये शराब नहीं, ये भीमा के लिए अमृत है, अमृत। क्योंकि जब तक शराब नहीं पीता हूं मेरे दिल को चैन नहीं आता है। और जब पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, सुर्ख बोतल का पानी, और भला कैसे कम उसकी हो जिंदगानी। तो भला कैसे कम उसकी हो जिंदगानी। जो कहते बुरा इसको वो खुद ही बुरे हैं, जो कहते बुरा इसको वो खुद ही बुरे हैं। अच्छा खाकर न तो व्यर्थ है जिंदगानी। यार इस बोतल में शराब तो साली बहुत कम बची है, और मेरे पास एक पैसा नहीं है जिसे ठेके से दूसरी बोतल ला सकूं। और इसमें हमारी पत्नी मधु अपने मायके गई अपने भाइयों से मिलने के लिए, क्योंकि दीपावली का त्योहार आ गया है और मुझे चाहिए, आज जाऊंगा ससुराल, पहले मधु को लेकर आऊंगा, क्योंकि हमारे लिए पैसों की व्यवस्था सिर्फ हमारी पत्नी मधु करते हैं। क्योंकि अगर मधु नहीं होगी तो हमारी शराब के लिए पैसा कौन देगा। इसे चलता हूं ससुराल, पहले मधु को लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद शराब की बोतल लेकर आऊंगा।